हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बकेट शॉर्ट क्या होता है। बकेट शॉर्ट से हम कैसे किसी भी एरे को शॉर्ट कर सकते हैं। तो बकेट शॉर्ट डिवाइड्स एलिमेंट इनटू बकेट्स, शॉर्ट ईच बकेट एंड देन कंबाइन देम। ये 3 स्टेप्स में डिवाइड है। आप देख रहे हो पहले क्या हो रहा है, डिवाइड कर रहे हैं हम बकेट्स में, जो एलिमेंट्स हैं उनको डिवाइड कर रहे हैं बकेट्स में। उसके बाद हर एक बकेट को शॉर्ट कर रहे हैं और फिर उन्हें कंबाइन कर दे रहे हैं। अगर वर्किंग प्रिंसिपल की बात करें तो एक एम्प्टी बकेट हम क्रिएट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एलिमेंट्स को उन बकेट्स में, शॉर्ट करते हैं हर एक बकेट को और फिर फिर हम कंबाइन कर देते हैं सारे बकेट्स को। तो सबसे पहले अगर हम देखें एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, उससे पहले डिसएडवांटेज और एडवांटेज समझ लेते हैं। अब हम देख लेते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होता है बकेट शॉर्ट का। तो वेरी फास्ट फॉर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा, और सिंपल, इसका लॉजिक बहुत सिंपल होता है। अब हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे तो आप समझ जाओगे। इसके बाद इसका डिसएडवांटेज क्या होता है, पुअर परफॉर्मेंस इफ डेटा इज़ अनइवन। अगर डेटा अनइवन है तो ये अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। नीड एक्स्ट्रा स्पेस, ऑब्वियसली पिछली वीडियोज़ में भी हमने देखा था, जो रेडिक शॉट और काउंटिंग शॉट एक्स्ट्रा मेमोरी लेते हैं, तो वैसे ये भी एक्स्ट्रा स्पेस लेता है। तो एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स टेक दिस एग्जांपल। तो सबसे पहले अगर हम देखें डेटा को, तो यहाँ पे 0.2 है, 0.1, 0.12, 0.33। तो इसको हमें शॉर्ट करना हो तो हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले डेसिमल्स को फिक्स करके इनको एक इवन फॉर्म में ले आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम डेसिमल यहाँ फिक्स करें तो ये क्या हो जाएगा, 2.0, 1.0, देन ये भी शिफ्ट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2.1, 3.3, 4.6 और 9.1। तो अब हमें एक बकेट बनाना होगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, आप ध्यान से समझिएगा, समझ में आ जाएगा तुरंत ही, बहुत ही ईजी भी है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बकेट्स फॉर्म करेंगे, मान लेते हैं यहाँ पे 1 के लिए बकेट बना है, यहाँ 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, और लार्जेस्ट नंबर क्या है 9.1। तो हमें 9 बकेट्स इसके लिए रेडी करने होंगे। तो 6, 7, 8, 9, 8, 9, तो इतने बकेट्स हमें बनाने हैं। अब इनमें हमें ये डेटा जो हमने शॉर्ट नहीं किया, जो इवन फॉर्म में ले आया है उसको फिट करना है इन बकेट्स में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 के लिए अगर हम देखें तो कौन सा नंबर है यहाँ पे 1.0। तो यहाँ पे एज इट इज़ 1.0 लिख देंगे, क्योंकि और कोई 1 पॉइंट में नहीं है तो हम इसे यहाँ पे लिख देंगे। 2 के लिए अगर हम देखें तो 2 वैल्यूज़ हैं, एक तो है 2.0, एक है 2.1। तो ये जो बकेट शॉर्ट होता है ये भी एक स्टेबल शॉर्टिंग होती है। तो इसमें जैसे नंबर्स लिखे हैं वैसे ही हमें लिखना है उनको। तो बकेट में हम जब पुट करेंगे इन दोनों वैल्यूज़ को, तो सबसे पहले क्या आएगा 2.0, देन कॉमा लगा के 2.1। अब हम 3 की बात करें तो 3.3 एक ही बार आया है तो 3.3 लिख देंगे। 4.6 है, 4.6 लिख देंगे। देन हमारे पास 5, 6, 7, 8 के लिए कोई वैल्यूज़ नहीं है तो हम इसे एज इट इज़ छोड़ देंगे। फिर 9.1 है तो 9.1 इस बकेट में भर देंगे। अब हम जब इसे कंबाइन करेंगे, जो लास्ट स्टेप था वर्किंग प्रिंसिपल का, कंबाइन करना एलिमेंट्स को, तो जब हम इसे कंबाइन करेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1.0, देन कॉमा, अब यहाँ पे 2.0, 2.1, 2 वैल्यूज़ हैं तो 2.0 एक बार लिखेंगे, फिर 2.1 एज इट इज़ जैसे हमने इसमें पुट किया है वैसे ही हम इसमें लिख देंगे। देन 3.3 है, देन 4.6, देन 9.1। तो ये जो आया है ये हमारा फाइनल शॉर्टिंग आउटपुट है। बकेट शॉर्ट से अगर हम किसी भी नंबर को शॉर्ट करते हैं, फ्लोट वाले नंबर्स पे भी काम करता है ये, और इंटीजर वाले नंबर्स पे भी काम करेगा। तो हमने ये फ्लोट वाला एग्जांपल लिया है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा, और इसके थ्रू हमने ये आउटपुट निकाल दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।